प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आशा आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल मंगल होंगे। हम ऑनलाइन शिक्षण कर रहे हैं और ऑनलाइन शिक्षण में हम आपको पाठ 6 का अंतिम प्रश्न करवाने जा रहे हैं। उसके बाद आपका पाठ 6 पूरा हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है, सूफीवाद में खानका क्या होती थी। खानका की कार्य प्रणाली का वर्णन करते हुए इसके महत्व और इस्लाम में पूजा प्रणालियों के बारे में बताइए। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत में इस्लाम धर्म का आगमन 711-12 ईस्वी सन से आरंभ होकर हुआ था, जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। भारत के अंदर इस्लाम धर्म धीरे धीरे एक राजनीतिक व सामाजिक ताने बाने का हिस्सा बन गया। लंबे समय तक राजनीतिक स्तर पर सल्तनत काल व मुग़ल काल रहा। इस दौरान लोगों का जो आध्यात्मिक और प्रभावशाली जो रूप था वो देखने को मिला। अब सूफीवाद का उद्भव भारत में इसी के साथ साथ हुआ। जब इस्लाम धर्म आ गया, इस्लाम धर्म के अंदर रूढ़िवादिता, अंधविश्वास और कट्टरता आई, तो उसके अंदर सुधार करने के लिए एक नई व्यवस्था पैदा हुई जिसे सूफीवाद कहा गया। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, सूफीवाद का अर्थ, सूफीवाद एक ऐसी धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बदली हुई जो शक्ति के विरुद्ध आध्यात्मिक और रहस्यवादी झुकाव का वर्णन करने वाली एक व्यवस्था थी, जिसका उद्देश्य था वैराग्य और रहस्यवादिता को बल देना और शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति, सूफ, ऊनी खुरदरे वस्त्र पहनने वाले व्यक्ति, प्रभु की दरबार में पहली पंक्ति में खड़े होने वाले व्यक्तियों को सूफी कहा गया। सूफी 4 सिलसिले भारत में प्रसिद्ध हुए। कुल 12 सिलसिले होते थे सूफी सिलसिले, जिनमें से 4 भारत में प्रसिद्ध हुए, चिश्ती, सुहावर्दी, नक्शबंदी। और चिश्ती सिलसिलों में जो सिलसिला था उसमें खानका का सर्वाधिक महत्व था। खानका क्या होती थी? खानफा सूफी सिलसिले में शेख, संत या फ़कीर जिसे कहा जाता था, या मुर्शिद जिसे कहा जाता था, का निवास स्थान, जहाँ वह अपने शिष्यों मुरीदों के साथ रहता था, उन्हें खानका कहा जाता था। खानका अनुयायियों और पीर का आध्यात्मिक स्थल होता था, जहाँ लोग उससे आशीर्वाद और शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। खानका में पीर का परिवार भी साथ में रहता था। अब ये खानका की गतिविधियाँ क्या होती थी? प्यारे बच्चों, खानका की गतिविधियाँ हमारे प्राचीन काल में जो गुरुकुल पद्धति होती थी उससे मिलती जुलती काफ़ी गतिविधियाँ थी। जैसे गुरु होता था गुरुकुल में, उसी प्रकार पीर होता था खानका में। और गुरुकुल में जिस प्रकार शिष्य होते थे, ऐसे ही खानका में मुरीद होते थे जो उनके शिष्य, और उनमें से एक उत्तराधिकारी वली होता था। प्यारे बच्चों, पीर अपने अपने अनुयायियों और मुरीदों की भर्ती स्वयं करता था खानका में। पीर अपने वारिस, खलीफा, वली की भी नियुक्ति वह खुद करता था। मुरीदों में पीर की आज्ञा के अनुसार खानका में शिक्षा ग्रहण करना, निवास करना, सेवा भाव करना मुख्य कर्तव्य होता था। प्यारे बच्चों, आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करने का अलावा खानका में रहने वाले लोगों के बीच संबंध और शेख व जन सामान्य के बीच रिश्तों की एक सीमा भी नियमित की जाती थी। खानका में एक सामूहिक लंगर, फुतू, बिना मांगे दान पर चलने वाली व्यवस्था होती थी, जो सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पर चलती रहती थी। इसमें प्रत्येक वर्ग के लोग, सैनिक, दास, धनी, व्यापारी, सब लोग यहाँ पर भोजन ग्रहण करते थे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि खानका एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में इस्लाम में जानी गई। खानका में गायक, हिंदू, मुसलमान, जोगी, कलंदर, ज्ञान लेने वाले, विचार विमर्श करने वाले, इबादत करने वाले, हर तरह के लोग आते थे। कुछ लोग अपने विवादों का समाधान करने के लिए गुरु पीर के पास आते थे। आने वाले सभी लोग शेख के समक्ष झुककर आदर देते थे, जिसे पीर कहते थे। अनुयायी उन्हें पानी, और जो उनके अनुयायी होते थे पीर के, वो उन्हें पानी पिलाने का काम, उनके भोजन की व्यवस्थाएं करते थे। खानका में यौगिक क्रियाएं भी करवाई जाती थी।
उस समय जो प्रमुख चिश्ती सिलसिले के अंदर जो खानकाएँ बनी, उनमें पीर की बाद में यही खानकाएँ जहाँ पीर की दरगाह के रूप में प्रसिद्ध हुई, क्योंकि जो पीर होता था उसकी मृत्यु हो जाती थी, उसके बाद उसको वहीं उसी स्थान को उनकी स्मृति स्थल दरगाह के रूप में स्थापित कर दिया जाता था। दरगाह वहीं खानका बन जाती थी जो पहले गुरु का निवास होती थी। वहाँ पर फिर उर्स का पर्व लगता था, जैसे गरीब नवाज की दरगाह अजमेर में है मोइनुद्दीन चिश्ती की। उसका जन्म 1141 में अफ़गानिस्तान में हुआ था, जबकि ईरान के अंदर अफ़गानिस्तान वहाँ पर हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु भारत के अंदर 1225 में हुई थी, जो कि अजमेर के अंदर उनकी दरगाह है वहीं पर। इसके अलावा चिश्ती सिलसिलों में खानकाहों में संगीत सभाओं का भी आयोजन किया जाता था। गुरु ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए संगीत सभाएं, विशेष रूप कव्वाली का आयोजन का प्रचलन हुआ। सूफी संतों ने अपनी खानकाहों में आम बोलचाल की भाषाओं का सर्वाधिक प्रयोग किया और अपनी अभिव्यक्ति व शिक्षा का माध्यम भी आम बोलचाल की भाषा बनाई, जिससे लोग ज़्यादा उसके साथ जुड़ पाए। भारत में मुख्यतः 4 सिलसिले हुए प्यारे बच्चों, जैसा हमने आपको पहले भी बताया है। कुल 12 सिलसिले थे इस्लाम में। भारत में चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, सुहावर्दी प्रमुख सिलसिले हुए। सर्वाधिक लोकप्रिय सिलसिला चिश्ती था, जिसको भारत में फैलाने का कार्य मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया, जिसकी दरगाह अजमेर में है। और उसके बाद उसका शिष्य कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिसकी मृत्यु 1235 में दिल्ली में हुई थी, दिल्ली में उसकी दरगाह है। शेख फरीदुद्दीन गंज शंकर, जिसकी मृत्यु 1265 में हुई थी, और उसकी दरगाह अजोदर जो कि पाकिस्तान में है। उसके बाद उनके शिष्य हुए निजामुद्दीन औलिया, जिसकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई दिल्ली के अंदर। वो दिल्ली में रहे, दिल्ली में उनकी दरगाह थी, सबसे प्रसिद्ध दरगाह औलिया की दरगाह। नसरुद्दीन चिराग दहली, जिसकी मृत्यु 1356 ईस्वी में दिल्ली में ही हुई थी, वो भी इसी चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध संत थे। शेख सलीम चिश्ती की मृत्यु 1572 में हुई, जो कि मुग़ल काल में प्रसिद्ध हुए। अकबर के ने उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु माना, और फतेहपुरी सीकरी में उसकी आप मस्जिद देख सकते हैं, उसकी दरगाह देख सकते, ईदगाह देख सकते हैं। ईदगाह में पीर की मृत्यु के पश्चात जो खानका थी वो ईदगाह में बदल जाती थी, और प्रतिवर्ष वहाँ पर उर्स का मतलब मेला होता था, जो विवाह मायने पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन का एक प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार खानका की कार्रवाई चलती थी। सिलसिलों के नाम इस्लाम के अंदर जो उद्भव था वो उनके निवास स्थान प्रारंभिक जहाँ से वो सिलसिले उस उद्भव उसके नाम से, या प्यारे बच्चों किसी व्यक्ति ने जिसको इसको स्थापित किया उसके नाम पर सिलसिलों की स्थापना हुई थी। भारत में जो चिश्ती सिलसिला था वो अफ़गानिस्तान में चिश्ती शहर से बना था, जबकि दूसरा सिलसिला जो कादरी सिलसिला था वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए उसे कादरी सिलसिला कहा गया। गुरु की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी वली कहलाता था, अर्थात ईश्वर का मित्र व सूफी जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता था। इसी प्रकार से 2 पूजा प्रणालियाँ थी, उनकी उपासना की विधियाँ थी, एक तो जियारत और एक संगीत। जियारत का मतलब होता है दरगाहों और पवित्र स्थलों की यात्रा करना, जबकि संगीत सभाओं का मतलब होता है कव्वाली और संगीत के माध्यम से ईश्वर की आराधना करना, जो भक्ति काल की परंपरा का भी एक अंग होती थी। अकबर ने 14 बार गरीब नवाज दरगाह की जियारत की और अनेक प्रकार के उन्होंने वहाँ पर भेंट स्वरूप चीज़ें भेजी। तो ये थी संगीत सभाओं में कव्वाली की खोज अमीर खुसरो ने की थी। आशा आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बार बार इसे आप देख भी सकते हैं। धन्यवाद।